ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमतों में गिरावट हो गई है। अंदरून 10 दिन 1 किलो टमाटर की कीमत जो 50 रुपए थी अचानक गिर गई। हैदराबाद में टमाटर 10 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमतें हाल ही में इस तरह पर कभी नहीं गिरी। हजारों रुपए लगाकर फसल तैयार करने वाले काश्तकार परेशान है कि कटी हुई फसल को जब वो मंडी में लाएंगे तो उनकी कीमतें गिर जाएंगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बावर्ची खाने की इस अहम शय की कीमत में 4 गुना की कमी दर्ज की गई। टमाटर की कीमत में कमी से जहां किसान फिक्रमंद हैं, वहीं घरेलू खवातीन काफ़ी खुश हैं क्योंकि टमाटर अब उनके बजट में आ रहा है। किसानों ने तेलंगाना के अजला में बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार को कीमत में कमी की अहम वजह करार दिया, जिसके नतीजे में हैदराबाद के हर मार्केट में टमाटर सस्ता दस्तियाब हो रहा है। रियासत में विकाराबाद, शाम, मीरपेट, गजवेल, चेवड़ला के साथ साथ रंगारेड्डी और महबूब नगर के बाज़ इलाकों में टमाटर की पैदावार होती हैं। इन तमाम इलाकों में इसकी ज़ायद पैदावार हुई है। हैदराबाद और इसके अतराफ की मार्केट्स में टमाटर की कीमत में गिरावट के नतीजे में किसान बिरादरी पर इसका मनफी असर देखा जा रहा है। इन किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उनकी पैदावार की मुंतकली की कीमत भी वसूल नहीं हो रही है। इन किसानों ने कीमतों में अचानक कमी पर हैरत का इजहार किया है। इन किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि दरमियानी अफराद इस कीमत में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं। हैदराबाद की लालागुड़ा पुलिस ने 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है जो सड़क पर गाड़ी सवारों से लिफ्ट मांग कर वीरान इलाकों में ले जाकर उन्हें लूट लिया करती थीं। इन खवातीन की शिनाख्त भागिया साकिन मलकाजगिरी और वेनेला साकिन सफेलगुड़ा के तौर पर की गई हैं। ये दोनों रिश्तेदार बताई गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों काफ़ी अरसे से गाड़ियों में सफ़र करने वाले लिफ्ट मांग कर उन्हें सुनसान इलाकों में ले जाती और रकम का मुतालबा करती। अगर कोई शख्स उनकी बात ना मानता तो वो धमकी दिया करती कि उन पर जिनसी हिरासानी का झूठा इल्ज़ाम लगा कर केस दर्ज करवाएंगी। इस तरीक़ेकार से उन्होंने एक मुतासरा शख्स से 6 नवंबर से अब तक 3,20,000 रुपये वसूल की। 23 नवंबर को इन खवातीन ने दोबारा मुतासरा शख्स को निशाना बनाया और उसके घर के सामने निगरानी कर रही थी। मुतासरा शख्स ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों खवातीन को गिरफ्तार करके उन्हें रिमांड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इन खवातीन के खिलाफ पहले भी मुख्तलिफ पुलिस थानों में इसी तरह के कई मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। नए साल के सिलसिले में पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद को पकड़ा गया। इस मौके पर बेशतर अफराद ने ट्रैफिक पुलिस से बहस व तकरार की। ट्रैफिक पुलिस ने कई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। बाज़ नौजवानों की जानिब से नए साल के जश्न के हिस्से के तौर पर गाड़ियों पर करतबबाजी भी की गई। इस तरह की करतबबाजी के मनाजिर वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने इस तरह की हरकतें करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा करते हुए कहा कि ये नौजवान अपनी खुद की और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने का सबब बने हैं। हालत नशा में एक शख्स बिजली की तारों पर लेट गया। आंध्र प्रदेश के मुनियम ज़िले के एम संगीपुरम इलाके में पेश आए इस वाक़े ने मुकामी अफराद को हैरत में डाल दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा गया है कि एक शराबी बिजली की तारों पर आराम से लेटा हुआ है। मुकामी अफराद ने बताया कि शराब के नशे में बिजली के खंभे पर यह शख्स चढ़ने लगा, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने फ़ौरन ट्रांसफार्मर बंद कर दिया, लेकिन वो नहीं रुका और ऊपर चढ़ते हुए सीधा बिजली की तारों पर जाकर लेट गया। कुछ देर तक वो वहीं करतब दिखाता रहा। आखिरकार मुकामी अफराद ने मिलकर जबरदस्ती उसे नीचे उतारा। आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों शदीद सर्दी के साथ साथ कोहर भी देखी जा रही है। मुख्तलिफ देहातों, पुलों और रेलवे स्टेशन के अतराफ के इलाकों में कोहर की चादर देखी जा रही है। कोहर के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों और ट्रेनों के मनाजिर देखने वालों को महसूर कर रही हैं। ताहम सुबह 10 बजे के बाद भी कोहर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा और गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। कोहर की वजह से कई ट्रेनें भी आहिस्ता चल रही हैं।
महाराष्ट्र के पालादी गांव में मंगल की रात मामूली बात पर दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद 3 से 4 गाड़ियों को आग लगा दी गई। शरपसंदों ने कुछ दुकानों को भी आग लगा दी। सूरत हाल को देखते हुए यहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इस मामले में 20 से 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अफसर कविता नैयरकर ने कहा है कि 31 दिसंबर की रात वजीर गुलाबराव पाटिल की गाड़ी के टकराने के बाद लड़ाई शुरू हुई। इस दौरान दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए। ताहम इस दौरान वजीर गुलाबराव पाटिल गाड़ी में नहीं थे, बल्कि गुलाबराव पाटिल की बीवी कार में सफर कर रही थी। दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद शरपसंदों ने 12:30 बजे से रात 1 बजे के दरमियान गैराज के सामने खड़ी 3-4 4 पहियों वाली गाड़ियों को आग लगा दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही गैरेज में काम करने वाले मुलाजमीन मौके पर पहुंच गए और गाड़ियों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों को भी गाड़ियों को आग लगाने के वाक़े की इत्तला देर से मिली। इस दौरान शरपसंदों ने 2-3 दुकानों को भी आग लगा दी। नए साल के पहले दिन मरकजी हुकूमत ने काबीना की मीटिंग में किसानों से मुतालिक कई अहम फैसले लिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने बुध के रोज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 2025-26 तक मौसम पर मुबनी फसल बीमा स्कीम को 2021-22 से 69,515.71 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात के साथ 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। पीएम फसल बीमा योजना मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि किसानों को 1,350 रुपए फी 50 किलोग्राम थैले पर DAP मिलना जारी रहेगा, जिसकी कीमत दूसरे ममालिक में 3,000 रुपए से ज़्यादा है। इस पैकेज पर तकरीबन 3,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2014 से पीएम मोदी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि किसानों को 2014 ta 2024 से मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाद की सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2004 ta 2014 के दौरान दी गई सब्सिडी से दुगनी है। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी AAP के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत को खत लिखा है। इस खत में केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के काम करने के अंदाज पर संगीन सवालात उठाए हैं और पूछा कि क्या RSS इन सरगर्मियों की हिमायत करती हैं। केजरीवाल ने पूछा क्या RSS माजी में BJP ने जो भी गलत किया इसकी हिमायत करता है। इल्ज़ाम है कि BJP लीडर खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। इस पर उन्होंने सवाल किया कि क्या RSS वोट खरीदने की हिमायत करता है। केजरीवाल ने कहा कि दलितों और पूर्वांचलियों के वोट बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या RSS को लगता है कि यह जमहूरियत के लिए अच्छा है। केजरीवाल ने पूछा क्या RSS नहीं सोचता कि BJP जमहूरियत को कमजोर कर रही है। केजरीवाल ने पूछा क्या RSS नहीं सोचता कि BJP जमहूरियत को कमज़ोर कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के इन सवालात ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी और BJP के दरमियान पहले से जारी कशीदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। इस खत का जवाब BJP की तरफ से आया है। माहिरीन का ख्याल है कि यह खत आइंदा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए सियासी चाल हो सकता है। इससे आम आदमी पार्टी को BJP के खिलाफ दलित और पूर्वांचल वोटरों की हिमायत मिल सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत या RSS इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। लखनऊ के एक होटल में अपनी मां और 4 बहनों के कत्ल के मुलजिम 24 साल अरशद ने एक वीडियो में इंकशाफ किया कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी बहनों को बेचा जाए। वीडियो में जो वारदात के चंद घंटों बाद सामने आई, अरशद ने दावा किया कि उनके शहर बुदायूं में पड़ोसियों और लैंड माफिया ने उनका घर कब्जा कर लिया था और उनकी बहनों को इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनाने का मंसूबा बनाया था। अरशद ने वीडियो में कहा है कि उसने अपनी माँ और 3 बहनों को कत्ल कर दिया और चौथी बहन भी मरने के करीब थी। उसने बताया है कि उसने उन्हें गला दबाकर और कलाइयों की रगें काट कर हलाक कर दिया और उसके वालिद ने इसमें उसका साथ दिया। अरशद ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग लैंड माफिया हैं और लड़कियों की फ़रोख्त में मुलविस हैं। अरशद ने वीडियो में कहा कि हमारी किसी ने मदद नहीं की, कोई और ख़ानदान इस तरह मजबूर ना हो। उसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की अपील की और दरख्वास्त की कि मुलजिमान को सख्त तरीन सज़ा दी जाए।
जनूबी कश्मीर के तराल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 5 खिलाड़ियों ने जम्मू में मुनक़िदा सॉफ्ट बॉल चैम्पियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इत्तलात के मुताबिक खिलाड़ियों ने 2 चांदी और 3 कांसी के तमगे हासिल किए। टीटीवी न्यूज़ के साथ बात करते हुए खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए खेल कूद की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, जिससे वो सेहतमंद रहते हैं। उन्होंने बाकी बच्चों से भी खेल कूद में हिस्सा लेने की गुजारिश की है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कोच की, जिन्होंने हमें ये सिखाया और जिन्होंने हमें उस राह तक पहुँचाया कि हमने एक ब्रोंज मेडल वहाँ पे जीता। तो हाल ही में हमने 37 सब जूनियर सॉफ्टबॉल नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। तो उसमें हमने ब्रॉन्ज लाया, तो गर्ल्स ने ब्रॉन्ज लाया और बॉयज़ ने सिल्वर लाया। तो पहले हम अपने कोच के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस हद तक पहुँचाया हमें। तो अगर वो नहीं होते तो हम इस हद तक नहीं पहुँचते। हमें गोल्ड लाना था, लेकिन बदकिस्मती से हम वो हार गए और हमने सिल्वर लाया। जी, मेरा नाम फैजान वसीम है, मैं त्राल में रहता हूँ। जो हमारी रिसेंटली 37th नेशनल सब जूनियर हुई थी MHTF जम्मू में, तो हम बॉयज़ ने हम सिल्वर 2 लाए हैं और गर्ल्स ने ब्रोंज 3 लाए हैं। और वी हैव टू बैलेंस द स्टडी एज वेल एज सपोर्टर्स। और हाँ, मैं आप दिन ब दिन यही इम्प्रूव करना चाहते हैं कि आप जो नेशनल और एक बार होने वाला है, तो उसमें हम गोल्ड। इजरायली जारहियत के शिकार गाज़ा के दर्जनों मरीजों और ज़ख्मियों को बाहर इलाज के लिए निकाला गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गाज़ा की पट्टी में अस्पतालों और इसके आसपास इजराइल के हमलों ने सेहत की देखभाल को दहाने पर पहुंचा दिया है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया है कि 45 मरीजों, जिसमें ज़ख्मी भी शामिल हैं, जनूबी शहर खान यूनुस के यूरोपीय अस्पताल से निकाले गए और करीम शालोम क्रॉसिंग के जरिए इजराइल पहुँचाए गए। महकमा सेहत के मुताबिक इन मरीजों का इलाज मुत्तहिदा अरब अमारात में कराया जाएगा। इन 45 मरीजों में एक 10 साल लड़का अब्दुल्ला अबू यूसुफ भी है, जिसके गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। इजरायली हुकाम ने बच्चे के साथ उसकी वालिदा की शमूलियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हालांकि बाद में मरीज को उसकी बहन के हमरा रवाना किया गया। इजराइल ने दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने पर वजाहत देते हुए कहा कि वो सिक्योरिटी के लिए स्क्वाड्स की स्क्रीनिंग करता है। अब्दुल्ला अबू यूसुफ की माँ उबैर अबू यूसुफ ने कहा कि लड़का बीमार है, इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन हेमोडायलिसिस की ज़रूरत होती है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के साबिक वजीर तारक रामाराव को ईडी की नोटिस, फॉर्मूला ई केस में हाजिर होने की हिदायत। बारगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर BRS की तरफ से गिलाफ मुबारक की पेशकशी। सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली की क़यादत में वक्त की हाजिरी, अमन व अमान और खुशहाली। BRS के दोबारा इख्तियार, KCR मोहम्मद महमूद अली की सेहत व आफियत और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ। तेलंगाना जागृति की 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर BC महासभा। कविता रुकन कानून साज कौंसिल के हाथों पोस्टर्स की रस्म इजरा। सरपंच, JSC, तलबा, कायदीन और मुख्तलिफ तंजीमों की तायद व हिमायत। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी और मुकामी इदारों में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना मकसद। तेलंगाना की वजीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल ने की पुष्पा 2 भगदड़ वाक़े में ज़ख्मी लड़के श्रीतेज की अयादत। डॉक्टरों से सेहत के बारे में मालूमात की हासिल। MV एक्ट की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के 1.57 लाख से ज़्यादा मामला, 535 करोड़ के जुर्माने वसूल। स्कूल से मुसलसल गैर हाजिरी। यादाद्री भोनगिर जिले में 16 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई। तवील गैर हाजिरी पर मुलाजिमत से बरतरफी। 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद महाराष्ट्र के जलगांव के पालादी गांव में कर्फ्यू नाफिज। तसादुम के बाद 3 से 4 गाड़ियां कर दी गई नजरे आतिश।
और नए साल पर पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, डीएपी पर सब्सिडी रहेगी जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.